कृष्णा। आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का अपीयरेंस डे है। नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में आप सर्च करोगे, बहुत संत हैं, उनके मुख से आप सुन सकते हो। पर मैं अपने अनुभव में कुछ कहना चाहूँगी, वो ही आज के दिन की ग्लोरिफिकेशन होगी और उनकी ग्लोरिफिकेशन होगी। संत हमारे लिए आते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार कौन बनेगा करोड़पति में एक कंटेस्टेंट आया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन को बोला था कि जो देश के लिए शहीद हुए, ठीक है, जो देश के लिए शहीद हुए, उनके लिए उनकी तरह तो हम कुछ नहीं कर पाए, ना कर सकेंगे कभी, पर हमें इतना ज़रूर करना चाहिए कि हम उनके बारे में जानना चाहिए। अगर हम उनके बारे में नहीं जानते तो ये एक पाप है। एंड रियली मुझे बहुत टच हुआ। मैं इस चीज़ को फ़ील करती हूँ कि अगर आपको अभी इस स्वतंत्र भारत में भी अगर आपको बाहर जाके कहा जाए, गली में जाकर बोलो जय हिंद, वंदे मातरम, तो हमारे को बहुत चीज़ें शर्म के बारे में मतलब लज्जा आएगी, शर्म आएगी, अरे यार ऑकवर्ड लगेगा। पर वो लोग उस समय जब भारत स्वतंत्र नहीं था, जब ये नारा लगाने पर थी, पाबंदी थी, उस समय वो लोग धर मतलब बाहर ओपन में आकर ये जानते हुए कि उनका शरीर, उनका जीवन कुर्बान हो जाएगा, ये जानते हुए भी वो हमारे लिए लड़े। उनकी वजह से ही आज हम सुरक्षित हैं। तो वैसे ही कुछ चीज़ें ना, कुछ बातें हमारे को बहुत कुछ सिखा जाती हैं। वो ना सिर्फ उन शहीदों के लिए है बल्कि हमारे संतों के लिए भी है। वो प्रत्येक व्यक्ति जो बलिदान दे रहा है, जो समाज के लिए, जो देश के लिए जी रहा है, हमें उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। और नरोत्तम दास ठाकुर जी, मुझे ऐसा लगता है कि भजन जो है ना, भजन 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 मतलब भजना, भज क्रिया, ठीक है। भजन, जब हम भजन वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्लिक करता है कीर्तन, कुछ गाना भगवान के लिए। तो हम लोग क्या गा सकते हैं? जब तक हमें भक्ति के बारे में नहीं पता होता, हम लोग बस ओम जय जगदीश हरे और एक दो आरती गाते हैं और रिपीटेड वही गाते हैं और सोचते हैं यही होता है। पर जब मैं इन संतों के सामने आई और मैंने देखा कि भगवान को ऐसे पुकारा जाता है, मैं रिकॉल करती हूँ जब एक मुझे फ़र्स्ट टाइम मैंने भजन जब बहुत ध्यान से पढ़ा, वो था अ, मदन मोहन जी टेम्पल जो करौली में है। मैंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन पढ़ा था पहली बार। स्वयं, मतलब मैं सुनती थी बट मैंने स्वयं अप्रोच करा उस टाइम पे। वो टाइम जब स्टार्टिंग का, जब भक्ति में लगते हैं तो इमिटेशन का टाइम होता है, बट वो इमिटेशन करते 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 कब कब कुछ क्रियाएं मेरे लिए एक हैबिट, मेरा जीवन बन गई, पता ही नहीं चला। तो मेरे को वो टाइम जब याद आता है, मैंने इतना रियलाइज़ करता उस टाइम पे। मैं सीढ़ी पे बैठ कर भजन गा रही थी और किसी को समझा रही थी और आसपास कोई आ गया, और जब कोई सुन रहा होता है तो हम और अलर्ट होके गाते हैं। तो न जाने कैसे उस टाइम पे फर्स्ट टाइम भजन, और उस भजन को गाते गाते मैं उन्हें समझाने लग गई एंड एवरीवन वाज हियरिंग। उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ इट वाज नॉट मी हु वाज सिंगिंग, मैं नहीं गा रही थी। ये जो आचार्य के भजन होते हैं वो स्वयं गाते हैं हमारे मुख से, वो स्वयं अर्थ बताते हैं हमें। ये साधारण बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। और नरोत्तम दास ठाकुर, आप, मैं जो बोल रही हूँ यू कैन नॉट रियलाइज जब तक आप खुद नहीं उनकी शरण में जाओगे, जब तक आप भजन नहीं गाओगे, यू कांट इमेजिन
एक भजन को गाने से क्या फ़ील होता है, उसका अर्थ कितना डीप होता है, बहुत अलग अनुभव होता है। और डोंट थिंक कि मैं इस तरह से बोल रही हूँ, आई हैव रियलाइज्ड समथिंग, नो, ये कृपा सबके लिए है, इक्वल है। मुरारी बापू जी बोलते हैं कि ये हवा ये हवा समस्त वातावरण में उपलब्ध है, अवेलेबल है। आपके फेफड़ों में कितनी ताकत है, उतनी हवा ही आप ले सकते हो। तो एवरीथिंग इज, कृपा इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ अस इक्वली, समान रूप से। पर हमें कितनी लेनी है, ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। आप ऐसी प्लानिंग्स मत करो कि कभी समय आएगा मैं तब गाऊंगी, ये तब गाऊंगा। डोंट थिंक लाइक दैट। इफ यू आर हियरिंग मी, इफ यू आर टच्ड बाय माई वर्ड्स, यू जस्ट स्टार्ट सिंगिंग। एक भजन गाओ, टाइप करो गूगल पे, नहीं तो आप इस्कॉन में बुक खरीद सकते हो, वैष्णवाचार्यों के गीत, गौड़िया मठ कहीं भी खरीद सकते हो, और गाओ ये भजन। आपको नरोत्तम दास ठाकुर जी से कनेक्शन फील होगा। और जब ये भजन गाते हैं हम, तो पहला विश्वास होना चाहिए कि वो संत हैं, वो परम संत हैं, उन पर डायरेक्ट भगवान की कृपा है। और वो जो बोल रहे हैं वो शास्त्रिक है। ये आजकल के गीतों की तरह नहीं है कि सिर्फ साउंड बनाने के लिए कुछ भी गा दो, सिर्फ एक रिदम बननी चाहिए, एक लाइन पूरी होनी चाहिए। नो, पूरे शास्त्रिक रूप से, पूरा ऑथेंटिक, पूरा पूरा, कुछ भी इधर से उधर नहीं होता। ये वैसे ही है कि जैसे सूरज उगता है तो पहले आसमान की स्थिति कैसी होती है, पिंकिश, पहले लाल, फिर पिंकिश, फिर ऑरेंजिश, फिर धीरे धीरे गोल्डन। तो जिस तरह से वन बाय वन चेंजेस होते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि वन के बाद फाइव, फाइव के बाद फोर या फिर थ्री। नो, वन, टू, थ्री, फोर, एज इट इज़। एक के बाद एक क्या होता है वही वर्णन होता है, कुछ भी इधर से उधर नहीं होता। तो आप नरोत्तम दास ठाकुर के कोई भी भजन सुन लो, एक एक भजन प्रेम से, आशीर्वाद से, करुणा से, कृपा से भरा हुआ है। और इसलिए हमें उन चरणों की शरण लेना आवश्यक है, क्योंकि वो भगवान के प्रियजन हैं और ख़ास तौर पे गौरांग महाप्रभु के पार्षद हैं। तो इसलिए तो हमें अवश्य ही उनकी शरण लेनी चाहिए। तो जैसे कि ये वाला एक भजन है कि ठाकुर वैष्णवगण कर ए निवेदन, मोह बड़ अधम दुराचार। कि यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर जी भक्तों से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं बहुत अधम दुराचार हूँ। फिर वही बात कि वो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए गा रहे हैं, ही इज़ एक्चुअली फीलिंग दिस। ये उनको खुद वो अपने आप को ऐसा ही समझते हैं, तभी वो ऐसा गा रहे हैं, हमारे लिए लगा के नहीं बोल रहे। अब ये सोचो, वो अपने बारे में ऐसा सोच रहे तो हमारी स्थिति क्या है। दारुण संसार निधि, ताहे डुबाइल विधि, केशे धरी मोर कर पार। अब यहाँ पे सीक्वेंस समझो कि दारुण संसार निधि, इस संसार की निधि, ठीक है, ये संसार की जो निधि है, इस संसार में जो भी चीज़ है, जो भी निधि, जो भी चीज़, रिश्ते और वस्तुएं और धन, कुछ भी इस संसार की जो भी निधि है वो दारुण है, बहुत दारुण, मतलब दुखमय, दुख देने वाली है। ताहे डुबाइल विधि, और विधि अनुसार स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें आपको कितनी भी अच्छी लग रही हो, पर स्टेप बाय स्टेप आप इन चीज़ से फ्रस्ट्रेट होते हो, आप इन चीज़ों से, आपको आगे जाके दुख ही मिलता है। तो इसके बाद
नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे, केशे धरी मोरे कर पार। हम लोग इसको नहीं त्यागने वाले। हमें हर बार इस संसार में दुख ही मिलता है, पर फिर भी हम नहीं छोड़ते, ये बिल्कुल नहीं छोड़ते। इसलिए यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे भगवान को कि मेरे केशों को धरो, मेरे बाल पकड़ के आप मुझे मुझे खींच के इससे पार करो भगवान। मैं स्वयं आपकी शरण नहीं लेऊंगा। मुझे ये दुख निधि जो है, ये संसार चाहे वो कितना ही दुखालय है, फिर भी मैं इसको छोड़ने की इच्छा नहीं करता। इसलिए आप मेरे केश पकड़कर मुझे अपने चरणों में लो। एग्जैक्टली ऐसे ही है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही है। विधि बड़ बलवान, ना सुने धर्म ज्ञान, सदाई करम पाशे बांधे। विधि बहुत बलवान है। हम लोग कितना धर्म ज्ञान सब कुछ सुन रहे हैं, मन में आता है, सुनते सुनते अरे हाँ हमें करना है, हमें करना चाहिए, बट जैसे ही माहौल से बाहर निकलते हैं फिर वही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और कर्म पाशे बांधे। हमेशा हम वही कर्म के, अरे यार अब ये करना है, अरे यार अब ये करना है, अब ये करना है, और उलझ जाते हैं। ना देखी तारन लेश, यत देखी सब क्लेश, अनाथ कातरे तेई कांदे। भगवान, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं तो बस जैसे संकल्प लेता हूँ उसी टाइम कुछ कर्म कुछ ना कुछ करके मैं अपने आप को बिजी कहकर मुझे अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करते करते उनको बांधे जा रहा हूँ, फंसा हूँ मैं हूँ। मुझे मेरे इस तारण का कोई भी सिम्टम नहीं दिख रहा कि किस प्रकार से मैं इन चीज़ों को क्रॉस करके आपके चरणों में आ सकता हूँ। जब भी मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ तो यत देखी सब क्लेश, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके चरणों में आऊँगा तो मैं ये नहीं करूँगा तो मेरे को वो ये बोलेंगे, ये वो बोलेंगे, सब लोगों के ताने मुझे सुनाई देते हैं, मेरा काम खराब होगा तो मेरा ये रिजल्ट होगा। मतलब मैं आपके चरणों के बारे में जब सोचता हूँ तो मेरे हृदय में, मेरे दिमाग में ऐसी कैलकुलेशंस हो जाती है जिससे कलेश मच जाता है ना। मटेरियल कैलकुलेशंस होना शुरू हो जाती है ना, अरे ये ज़्यादा चला गया तो, अरे मैं ज़्यादा करने लग गया तो, अरे कहीं भटकना, अरे शुरू तो करो, अरे बाबा शुरू करो। कृष्ण भक्ति त्याग नहीं देती, कृष्ण भक्ति वैराग्य देती है, वो भी युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य मतलब यू विल बी डूइंग एवरीथिंग एज इट इज एज यू वर डूइंग बिफोर। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे आप कर रहे थे वैसा ही चलता रहेगा, बस यू विल नॉट बी अटैच विद द रिजल्ट। आप सोचो कितनी हैप्पीनेस की स्टेज है वो, कि आप बस सबके लिए कुछ करे जा रहे हो और वो सामने वाले का रिस्पॉन्स क्या है क्या नहीं है, आप बस खुश हो। आप ये सोचो आप लाइफ में किसी के लिए कुछ करते हो, बाद में कहते हो यार कुछ भी फ़ायदा नहीं हो उसके लिए कुछ करके, वो वही का वही है, कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ वेस्ट हो गया। आप कितना फ्रस्ट्रेट होते हो उसके बाद। पर यही सोचो, यही स्थिति, आप किसी के लिए हद से ज़्यादा भी कुछ कर जाओ फिर भी आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ भगवान के लिए कर रहा हूँ। फिर वो बंदा आपको कुछ भी थैंक यू बोले या ना बोले, आपको खुश करे या ना करे, या आपके लिए और उल्टा पड़ जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर ऑलवेज हैप्पी। आप स्वार्थ देखकर भी उससे विमुख नहीं होते, आप सबको स्वीकार करते हो। ये स्थिति युक्त वैराग्य है। आप सब कुछ कर रहे हो बट प्रसन्नता के साथ, ना कि लक्ष्यों के साथ। एवरी टाइम प्रसन्नता, और हर चीज़ जितनी आपकी कैपेसिटी थी ना, जितना आप करते थे उससे कई गुना आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और उतना ही वो आप गुड परफॉर्म करोगे और परफेक्शन में आ जाओगे। ऐसी स्थिति होती है इस भक्ति में, ना कि आपका कुछ छूटेगा, कुछ भी त्याग नहीं करना आपको। तो अब यथ देखी सब कलेश, अनाथ कातरे तेई कांदे। इसलिए अब नरोत्तम दास ठाकुर देखो, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये भजन जो है ना, ये इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे देखो
सीक्वेंस क्या है, कि किस तरह से हमारी स्थिति होती है, हम किस प्रकार से हमारे साथ चल रहा है, बिल्कुल वैसा ही वर्णन हो रहा है। अनाथ कातरे तेई कांदे, तभी नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, तभी मैं प्रभु भगवान आपके सामने रो रहा हूँ, और अपने आप को अनाथ कह रहे हैं भगवान के आगे, कि भगवान मेरा कोई नहीं है। जब मेरा कोई था ही नहीं तो मुझे कौन सिखाता कि कैसे भक्ति करनी है, कौन मुझे आपके चरणों पे लाता, मेरे तो कोई है ही नहीं। इस संसार में जिसे मैं अपना कह रहा हूँ सब मुझे आपके चरणों से दूरी कर रहे हैं। कौन सिखा रहा है कि आपके चरणों की भक्ति करनी चाहिए? तो भगवान मैं तो अनाथ हूँ, अब मेरे नाथ आप हो। इस अनाथ को देखो, मैं आपके चरणों में रो रहा हूँ भगवान। अब आप सोचो कि मुझे किस प्रकार भक्ति कराओगे। अब नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कहते हैं? काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान सह आपन आपन स्थाने टाने। मेरे जीवन में काम यानी इच्छाएं, क्रोध, लोभ यानी लालच, मोह मतलब अटैचमेंट, मद मतलब अहंकार, अभिमान, ये सब एक साथ अपने अपने प्लेस पे डटे हुए हैं। सब अपने अपने प्लेस पर डटे हुए हैं। स्थाने टाने एछन अमार मन, फिरे येन अंधजन, सुपथ विपथ नहीं जाने। ये लोग जो है ना, ये 6 विकार, ये 6 वेग, ये जो है ना, ये मुझे जैसे हम भक्ति करते हैं और हम कुछ भी करते हैं और फिर देखते हैं जैसे हमें क्रोध आ गया, ठीक है, और हमारे कुछ भी हमारे अंदर विपरीत, हम जो चाहते हैं वैसा नहीं हो, हम कहते हैं छोड़ो यार, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। तो ये हमें ज़रा सा भी लूज़ नहीं हो करते। जैसे ही भक्ति, जैसे ही भगवान के बारे में सोचते हैं, उसी टाइम ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमें ऑप्शन मिलता है कि डोंट डू भक्ति, डोंट डू भक्ति। तो ये सब जो है हमारे को रोकते हैं। तो ए क्षण हमार मन, मेरा मन ऐसा है जैसे एक अंधा होता है ना, कोई अंधा है, उसको कुछ नहीं दिख रहा ना, उसको कोई हाथ पकड़ रहा है, वो इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, वो बढ़ ही नहीं पा रहा। ऐसे ही है हमारा, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर कोई थप्पड़ मार के कोई कह रहे उधर जाओ, कोई कहते उधर जाओ, उधर जाओ, भटके जा रहे जैसे एक अंधा भटकता है। सुपथ विपथ नहीं जाने। भगवान मुझे ना सुपथ पता है, मैं इतना अंधा हूँ ना, मुझे पता है कि सुपथ कौन सा पथ आपके चरणों की तरफ आता है, कौन सा विपथ, कौन मेरा फॉल कर रहा है, मेरे को मेरा नुकसान ही नुकसान है किस पथ पर, मेरा सब अनिष्ट है किस पथ पर, मुझे कुछ नहीं पता। ना लइनो सत मत असत्य मजिल चित। मेरा मन, ठीक है, मैं कभी भी सत्य मत यानी किसी भी ऐसे चरणों की शरण नहीं ले रहा, किसी से ऐसी सलाह, किसी से ऐसा उपदेश नहीं पा रहा जो आपके चरणों में समर्पित है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्तों का मैं संग भी नहीं कर रहा भगवान। असत्य मजिल चित, असत्य जन्म, अब बड़े हो रहे हैं, अब पढ़ना है, अब कमाना है, अब वैवाहिक जीवन जीना है, अब बच्चों को पालना है, अब हमारे को सेविंग्स करनी है, अब हमें बुढ़ापे की व्यवस्था करनी है, अब बुढ़ापा कैसे कटे ये व्यवस्था करनी है, अब मृत्यु आने वाली ये भय, बस यही सब चीज़ें, यही असत्य में हमारा जो चित्त है वो बिजी है। तो या पाए ना करीनो आश। इन सब के बीच में भगवान, मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या मैं आपके चरणों को पा सकता हूँ, क्या मैं इनके साथ साथ भी भक्ति कर सकता हूँ। ऐसी इच्छा तक भी नहीं कभी की मैंने। श्री नरोत्तम दास ठाकुर अब बोल रहे हैं, नरोत्तम दासे कय देखी सुनी लागे भय, तराइया लह निज पाश। भगवान मैं अब आपके चरणों में विनती कर रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि ये सब देखकर मेरी स्थिति इतनी गंभीर है, सब कुछ जानने के बाद भी कि क्या सही है, भक्ति करनी चाहिए, कुछ भी नहीं मैं कर पाता।
ये सब जान के मुझे भय लग रहा है भगवान कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों मेरे अंदर भक्ति की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। तराइया लह निज पाश, केवल आप ही भगवान आप मुझे तरा सकते हो, मेरा पार कर सकते हो, मेरा उद्धार कर सकते हो। अपने शरण में लेकर लह निज पाश, आप कृपा करके मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर, देखो आप बताओ, ये बताओ इस भजन में, अभी तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ ना, जब मैं गाऊंगी, जब आप गाओगे तो देखना, इस ये इतना जितना मैं बोल रही हूँ ना इतना नहीं, बहुत डीप होता है, बहुत डीप। गाते गाते जब नरोत्तम दास ठाकुर जी आपको समझाएंगे ना तब फील करोगे ही इज़ एक्चुअली प्रेजेंट विद यू। और ऐसे बहुत सारे भजन हैं, बहुत सारे भजन हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी गौरांग महाप्रभु से नहीं मिले थे, गौरांग महाप्रभु से नहीं मिले थे। और जब ये जाना उन्होंने कि अभी कुछ समय पहले ही गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु आप प्रकट हुए हैं, अब वो चले गए हैं, अब उनकी लीला समाप्त हो गई है, ये जानकर उनके हृदय में इतनी पीड़ा हुई। और वो उन हर स्थान पर गए जहाँ पे उनकी लीला हुई थी, और उस लीला को याद करके, उसको सुन के वो रोते थे कि भगवान मैंने आपको क्यों नहीं देखा, मैंने आपके दर्शन क्यों नहीं कर पाया, मैं ऐसे रोते थे। फिर गौरांग महाप्रभु से जुड़े जितने भी भक्त जहाँ जहाँ अभी थे, जीवित थे, उन सब से मिले, वो उनके दर्शन किए, उनके मुख से भगवान की लीलाएं सुनी, उनके एक्सपीरियंस कैसे गौरांग महाप्रभु के साथ रहे वो सब सुना। ऐसे उन्होंने अपने जीवन काल को जिया। तो ये सब था। और उनके 2 ग्रंथ हैं, और अनुपम ग्रंथ है, अद्वितीय ग्रंथ है। वो है श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, अल्टीमेट ग्रंथ, प्रेम से भरे हुए ग्रंथ। एक एक शब्द, एक एक शब्द इसमें एक एक ना जज है, ठीक है, एक जज है, मतलब थे बंगाल में, उनका नाम भी प्रॉपर था, अभी मैं उसको अप्रोच नहीं कर पाऊँगी। तो वो जज, एक सभा हो रही थी भक्तों की, ठीक है, एक सभा हो रही थी भक्तों की। तो वहाँ पे वो गए और उन्होंने बोला एक संत को कि मैं ना भक्ति करना चाहता हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ भक्ति के बारे में, तो आप मुझे बताइए कैसे मिल सकती है मुझे भक्ति। तो उस संत ने कहा सिर्फ 2 आने में। तो वो जज ने कहा 2 आने में मतलब, कहते एक आने की प्रेम भक्ति चंद्रिका ले लो, और दूसरे आना जो है उसकी तुम वो ले लो प्रार्थना, और इनको पढ़ लो और तुम्हें भक्ति मिल जाएगी। तो उस टाइम तो जज हंसा ही, क्या कह रहे हैं, पर फिर भी उसने विचार किया और वो 2 आने से प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना खरीद के ले आया। और फिर उस जज ने उसे पढ़ा, खूब पढ़ा, हृदय से पढ़ा, और नरोत्तम दास ठाकुर की, गौरांग महाप्रभु की कृपा हुई, और वो जो था जज अब पूरी तरह से प्रेमी भक्त बन गया। अब उसकी स्थिति ऑब्वियसली बदल गई, ठीक है। अब फिर से जब एक सभा हो रही थी और उसको, उस संत को बताना था कि हाँ मैंने भी पाया, तो वो अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, पर उस टाइम पे संतों के समाज में किसी भाई व्यक्ति का प्रवेश नहीं था। तो सारे बाहर गार्ड्स जो थे वहाँ पे वो उन्हें रोक रहे थे, नहीं अंदर नहीं जा सकते। तो संत ने देखा क्या कोलाहल सा मच रहा है, और उन्होंने वो कहा इन्हें आने दो। तब उन्होंने बताया कि आपने जो कहा था, उन 2 आनों ने मुझे भक्ति दे दी, उन 2 ग्रंथों ने, श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना ने मुझे भक्ति दे दी। ऐसे करके उन्होंने वहाँ पे साक्षात बताया, और ये घटना मतलब नोट हुई है, ठीक है, प्रॉपर नोट हुई है, उन जज का नाम, उन संत का नाम प्रॉपर है, सबूत। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जी का है। ओके,
थैंक यू। हरे कृष्णा। प्लीज़ एक भजन गाओ उनके लिए। हरि बोल।